हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आम व्हील हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 7 to 8 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ठीक है, जो कंपनी है यहाँ पे जो डर्मेटोलॉजिकल के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे इश्यूज वगैरह होते हैं तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी में प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है। उसके अंदर अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी फंगल इन्फेक्शन और एक्ने वगैरह वाली जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, एंटी एजिंग वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है। अगर हम ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो उनके साथ में कंपनी कोलैबोरेट करके यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो खुद के ऊपर ये यहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का फोकस ये कंपनी में पर्टिकुलरली फोकस करती हुई नजर नहीं आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम अभी करंटली प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो 3 स्टेट में करंटली हमें कंपनी का प्रेजेंस यहाँ पे नजर आता है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 3 जगह अभी ये कंपनी का प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो काफी बड़ा मार्केट अभी भी ये कंपनी के लिए अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे इसकी वजह से ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे और 6 कंपनी के होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम करंटली अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 59 एम्प्लॉइज हमें ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 31 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के मार्केटिंग टीम में नजर आते हैं। यानी कि मेनली अगर हम देखेंगे तो जितना ज़्यादा मार्केटिंग पे ये कंपनी फोकस करेगी उतना ज़्यादा ये कंपनी के प्रोडक्ट हमें बिकते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे थोड़ा मार्केटिंग वगैरह थोड़ा ब्रांड बिल्डिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को एक्टिविटीज करनी है तो इसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे तो वो इंडिकेशन हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता चल गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 50% से भी जो ज़्यादा कंपनी के पेरोल की अगर हम टीम की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे मार्केटिंग की टीम हमें यहाँ पे नजर आती है। तो मेनली यहाँ पे मार्केटिंग पे ये कंपनी का फोकस हमें नजर आता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मार्केटिंग ये कंपनी करेगी उतने ज़्यादा यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे बिकते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 18 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 27 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम 2023 में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 30 करोड़ के लगभग का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो अभी हमारे पास में 9 महीने का डेटा ही अवेलेबल है। लेकिन ये मुझे पता नहीं कि 9 महीने का डेटा ही क्यों अवेलेबल है, क्योंकि पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुई ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 10 महीने यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये जो नया फाइनेंशियल ईयर है ये भी 2 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा अभी आरएसपी वगैरह फाइल हुआ होगा तो शेयर से डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ होगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे थोड़े अच्छे यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन 2022 से 23 से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के काफ़ी कम थे। लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे तो 9 महीने में ये कंपनी ने 36 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग पूरे साल का पिछले साल का 50 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर रहा होगा। और पिछले साल लगभग 11 करोड़ के लगभग ये कंपनी ने प्रॉफिट का नंबर कमाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 14-15 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट ये कंपनी का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी चाहिए कि लगभग 6 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 8 करोड़ से अपने प्रॉफिट को यहाँ पे ज़्यादा दिखाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा ये नंबर को देख के आपको यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। अब कॉशियस क्यों रहना चाहिए, क्योंकि नंबर को देख के मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि 36 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 11 करोड़ का प्रॉफिट करना, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 30% के लगभग ये नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन करना, ग्रॉस मार्जिन कंपनीज का 30% हो सकता है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन करना यानी कि आपकी जो सैलरीज वगैरह है, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद में इतना मार्जिन करना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। खास करके इतने छोटे लेवल पर ये करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली नजर आता है। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 111 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,30,000 to 1,33,000 के लगभग यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 59 करोड़ 98 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 48 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी 11 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% की लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 21 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 11 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 11 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 12 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 222 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और पिछले साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15-16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो ओके कंपनी की ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा आईपीओ यहाँ पे थोड़ा वेल मैनेज रहेगा, थोड़ा 15-20% के प्रीमियम पे कंपनी में लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। जिस तरीके का अभी मार्केट में खास करके एसएमई मार्केट में माहौल है तो मुझे लगता है कि लगभग 5 से 10% के डिस्काउंट पे भी कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना अगर आप पसंद नहीं करते तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क अगर आप ले सकते हो तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए आईपीओ को अप्लाई किया जा सकता है। बाकी लिस्टिंग के बाद में मेरे हिसाब से कंपनी को टोटली आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये क्योंकि जो कंपनी अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी हमें दिखाती हुई अभी नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग के बाद में सीधा ये मार्जिन हमें कम होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन करना इतने छोटे स्केल पे मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और ये हो ही नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है पर्टिकुलरली। तो इसीलिए लिस्टिंग के बाद में मैं पर्टिकुलरली कंपनी को टोटली अवॉइड करूंगा, थोड़ा बहुत रिस्क लेकर मैं इसको थोड़ा लिस्टिंग इनके बारे से मैं आईपीओ के अंदर अप्लाई करूंगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आर्मविल हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।